हेलो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम ज्वाइनिंग लेटर न्यू अपडेट, एचकेआरएन न्यू ऑफर लेटर बिग ब्रेकिंग, सभी डाउट खत्म। एचकेआरएन व कच्चे कर्मचारी से रिलेटेड मैं आज नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एचकेआरएन। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक न्यू ऑफर लेटर मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाया था, उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई थी। उस पर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए, मैं पहले तो वो दिखाने वाला हूँ। ये दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर 12 महीना और 25 तारीख 2023 की है और 7:33 की एक पीडीएफ डाउनलोड की थी, जो कि एक नया ऑफर लेटर, नया ज्वाइनिंग लेटर जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से आया था, डिप्लोमेंट ऑफर लेटर। यहाँ पर उस कैंडिडेट का नाम, उसकी फैमिली आईडी, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका मोबाइल नंबर और वो डेट और उसका एड्रेस सब का सब मेंशन था। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए, मैं उन सभी के डाउट आपको क्लियर करने वाला हूं और उसके अलावा मैं आपको दिखाने वाला हूं जितनी भी भर्तियों के आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं, किन किन के ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे, कैसे आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर चेक करना है, यहाँ मैं सभी दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ, यहाँ ये एक ऑफर लेटर जो आया था, इसकी सैलरी दिखाई थी 20,100 रुपये और टाइम पीरियड इसका दिया था, इसका टाइम पीरियड था 3/1/2024 से पहले इसको ज्वाइन करना था और इसका जो टाइम पूरा पीरियड रहेगा वो 9/11/2024 तक रहेगा। उसके बाद इसके अंदर एक विशेष बात जो दी गई थी वो दी गई थी, मेरे पास पहले तो ये कमेंट आ रहे हैं कि हमारा ऑफर लेटर आ चुका है, ज्वाइन लेटर आ चुका है। पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑफर लेटर आए उसके अंदर आपको अपनी क्वालिफिकेशन चेक कर लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके इसके अंदर बोला गया है आईटीआई पास होना चाहिए, इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स या वायरमैन आपका 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए या लाइनमैन ऑफ इलेक्शन। उसके बाद इसमें एक दिया गया है, इसके अंदर आईटीआई के अलावा इसके अंदर अप्रेंटिसशिप होनी जरूरी है, 60% जर्नल की और 55% इसके अंदर रिजर्व कैटेगरी के इसके अंदर मेंशन है। ये और में है वैसे, लेकिन वो डिपार्टमेंटल इशू है, अगर वो इसको एग्री करते हैं तभी वो ज्वाइनिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ दिया गया है डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर्सन, यहाँ पर उसका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, कहाँ आपकी पोस्टिंग होनी है, उसके डीडीओ का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका कोड, उसका एड्रेस। उसके बाद यहाँ अलग अलग प्रकार की, यहाँ 1 2 3 यहाँ सभी के सभी इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं, आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद यहाँ लगभग ये 18 इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं, आपको इनको एक्सेप्ट करने के बाद अपना साइन, सिग्नेचर और पीपीआईडी सब कुछ फिल कर देना है। लेकिन मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ जो मेरे पास कमेंट आए वो देख ली दोस्तों। ये सबसे पहले क्या आया था, सर स्टाफ नर्स का कब तक आएगा। स्टाफ नर्स की जब भी रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए आपको पोस्ट अप्लाई करनी होगी, तब आपका ऑफर लेटर आएगा। लेकिन हाँ, अगर इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है 500 400 200, तो वो इसकी शॉर्ट लिस्ट ऑटोमेटिक भी बगैर अप्लाई करे उठवा सकते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग क्या क्या मैसेज है मैं सभी दिखाने वाला हूँ। ये था अनीता शर्मा का अलग से है इसके अंदर। उसके बाद ये है ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। उसके बाद ये दिया गया है रिंकू सोनी का, सर जी एचकेआरएन में हटा भी सकते हैं, सिट मुझे आपको कॉल करनी है। लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूँ ये कच्ची जॉब है, ये कोई पक्की जॉब नहीं है। उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देखिए दोस्तों, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया, ये कुसुम लता है कोई, लेकिन आपके पास कोई मैसेज नहीं आया तो आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो, आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। जब आपके पास मैसेज आएगा तब ही आप शॉर्ट लिस्टेड होगे। यहाँ अलग से और भी कमेंट आए मेरे पास। ये देखिए दोस्तों क्या दिया गया, सर जी मार्केट कमेटी में एचकेआरएन के तहत 510 चौकीदार लगाए गए थे, उनको 1 महीने बाद हटा दिया गया, अब हमें दूसरे। उसके बाद देखिए दोस्तों ये मैसेज आया है मेरे पास, सर ये टीजीटी वालों को भी भरना है क्या जो अभी अप्लाई किया है 25 दिसंबर 2023 को। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसके माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी अब आई है या आपने उससे पहले फॉर्म फिल किया है, जो अब आई है तो आपको अब वाला भी भरना है। उसके बाद यहाँ स्टाफ नर्स के कब तक आएंगे, स्टाफ नर्स के जब भी आएंगे आपको यूट्यूब के माध्यम से या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, उसके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ज्वाइन लेटर कब तक आएंगे, आपने जो पोस्ट अप्लाई की है, रजिस्ट्रेशन किया है, उसकी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपके ज्वाइन लेटर आएंगे। अगर आपने टीजीटी के बारे में आप बोल रहे हो, टीजीटी और पीजीटी के बारे में, जैसे ही इनकी लास्ट डेट 25 थी उसके बाद इनके ज्वाइन लेटर फटाफट से आने शुरू हो जाएंगे। इसमें मेरे पास एक मैसेज ये भी आया था, ज्वाइनिंग ही नहीं दे रहे लेटर देने के बाद। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ, आपको वो ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे,
आप या तो हमें कमेंट बॉक्स में वो बताएं। लेकिन अगर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगी तो डिपार्टमेंट आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, जो HKRN है उसका काम है कैंडिडेट को ऑफर लेटर प्रेजेंट करना या देना, लेकिन ज्वाइनिंग कराना है डिपार्टमेंट का काम। वो अपनी क्वालिफिकेशन चेक करेगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइन कराएगा। हमें भी HKRN में से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, आपको रीजन दिया जाएगा या आपका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। ये पक्की वैकेंसी नहीं है, कच्ची वैकेंसी है। ये CM साहब बोल चुके हैं, जैसे ही नया कोई भी रेगुलर एम्प्लॉयज आएगा इन सभी को स्टेप बाय स्टेप बारी बारी सभी को हटा दिया जाएगा। मैं एक बीच में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूं। शौचालयों की सफाई के नाम पर गोलमाल की आशंका, टेंडर को रद्द करने की उठाई मांग। ये उच्च अधिकारियों से बात करेंगे जांगड़ा। ये एक बीच में मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। शौचालय की सफाई टेंडर 4 लाख रुपए के लगभग छोड़ा गया, कागजी प्रक्रिया जारी। फिलहाल ठेकेदारों को वर्कर ऑर्डर नहीं जारी किया है। एक और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कार्यालय में हाजिरी न मिलने पर सचिव, जेई व 2 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस। जी हाँ दोस्तों, आप HKRN के माध्यम से लगे हुए हो या किसी भी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के माध्यम से लगे हुए हैं तो आपको अपनी जॉब की इंपॉर्टेंस समझनी है, समय पर जॉब पे जाना है, अच्छे से जॉब करनी है। या आप रेगुलर एम्प्लॉय हो, ये सभी के लिए है। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही अब चुनाव है, अब सरकार स्टिक हो चुकी है, कार्रवाई इनको सभी कर्मचारियों पर करनी है। इन्हें सिर्फ वोट चाहिए। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो तो आपको HKRN की ऑफिशियल साइट से सभी को रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर रेगुलर एम्प्लॉयज हो तो आपको लगातार अपडेटेड रहना होगा। किसी ना किसी कारणवश आपका नुकसान हो जाएगा। इस वजह से आपको रेगुलर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको फ्री में लगातार मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देना चाहता हूँ। सभी के कौशल रोजगार निगम में जिनके भी ज्वाइनिंग लेटर आएंगे उनके पास शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज आएगा। जिनके पास शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज नहीं आएगा उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। मैं आपको इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं। अगर आपसे बाय मिस्टेक ये कौशल रोजगार निगम का लेटर डिलीट हो जाता है या मैसेज डिलीट हो जाता है तो इसका टोल फ्री नंबर भी दे दिया गया है, इसकी ऑफिशियल साइट भी है और इसका जो पंचकुला में ऑफिस है वहाँ भी आप इसको जाकर या विजिट करके आपकी इसकी इन्फॉर्मेशन दे देनी है और आपको अपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको अलग अलग अपडेट और बताने वाला हूं। कौशल रोजगार निगम में TGT PGT के अब लास्ट डेट जा चुकी है। अब इनके ऑफर लेट आने हैं। उसके बाद कंडक्टरों की वैकेंसी निकलनी है। कंडक्टर अपने रजिस्ट्रेशन में आपको कंडक्टर, अगर आपके पास लाइसेंस है या ड्राइवर का लाइसेंस है, उनको भी आपको जैसे उसी के हिसाब से अपनी जॉब प्रेफरेंस जो 5 सेलेक्ट करनी है। आपको उन 5 में से अपनी ड्राइवर कनेक्टर वाली वैकेंसी भी यस कर लेनी है, क्योंकि अब ड्राइवर और कनेक्टर की वैकेंसी आने वाली है। डायरेक्ट एकदम से जैसे CM ऑफर लेटर प्रेजेंट करेगा तो आप फटाफट से अपना ज्वाइनिंग कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास ड्राइवर का कनेक्टर का लाइसेंस नहीं है, हैवी लाइसेंस ड्राइवर का होना चाहिए, कनेक्टर लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास, फर्स्ट एड वगैरह, और आपको अच्छे से सभी के सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं। किसी टाइम भी किसी का कोई भी ज्वाइन लेटर आ सकता है। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।